देवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कुंभकर्ण ने मुझे देवी कह के क्यों पुकारा? अवश्य ही कोई कारण रहा होगा। प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए, मार्गदर्शन कीजिए। देवी सीता को प्रणाम। प्रणाम। आप कौन हैं? मैं उमा। आपके मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को उत्तर ढूंढने की आपकी सहायता करने आई हूँ। आपके मन को शांति प्रदान करने आज पूर्णिमा है। अपने अंतर्मन को समझने के लिए ये उचित समय है। बैठो सीता। स्त्री पुरुष के साथ हो तो गौरी और अकेले हो तो काली कहलाती है। उसे कौन सा विकल्प चुनना है वह उस पर निर्भर करता है। यह आप मुझे क्यों बता रही हैं? जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाया गया है, आपको लगता है कि मेरी स्थिति का चुनना मेरा निर्णय था? क्या पता आपका ही रहा हो। किसी उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि के सामने और साथ ही आपने उस चुनाव को पूर्ति की हो। यह आप क्या कह रही हैं कि रघुनंदन राम ने भी इसी नीति का चुनाव किया है? अवश्य, पर मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही। तो मुझे क्षमा कर दे, पर मैं समझ नहीं पा रही। निश्चय आपके साथ मुझे सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, पर फिर भी मेरे मन के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा। कई युग पूर्व की बात है। सतयुग में रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय विजय। ठहरिए। यहाँ आने का कारण? हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, हमें जाने दीजिए। क्षमा कीजिए, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। प्रवेश करने दीजिए हमें।
जय, विजय, तुम्हें ज्ञात है तुम किसे रोक रहे हो? हम ब्रह्मदेव के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, नंदन, सनातन और हम सनत कुमार। हम भाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रभु आपसे मिलकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु अभी उनके विश्राम का समय है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विश्राम को अधावित ना होने दें। तुम नारायण के भक्तों को उनसे मिलने से रोक रहे हो। निवेदन कर रहे हैं, जब उनके विश्राम की अवधि पूर्ण हो जाएगी मैं आपको नहीं रोकूंगा। प्रभु के द्वारपाल होने का अहंकार है तुम्हें। अपने कर्तव्य को हमारी भक्ति से बड़ा समझने का अहंकार, और ऐसे अहंकारियों को प्रभु के समीप रहने का कोई हक नहीं, हो ही नहीं सकता। हम मानस पुत्र तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी दिव्य आत्मा का नाश हो जाएगा और तुम दोनों साधारण मनुष्य की तरह भूलोक पर जन्म लोगे। और तब तुम्हें याद होगा कि प्रभु के दर्शन करने के लिए कितनी तपस्या और कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारी इस भूल के लिए हमें इतना बड़ा दंड मत दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हमें प्रभु की भक्ति से वंचित ना कीजिए। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके विश्राम को बाधित नहीं करना चाहते थे। यह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे सनत कुमार। हे नारायण, हम अपने क्रोध को नियंत्रण ना कर पाए और श्राप दे दिया। अब दिया हुआ श्राप वापिस तो नहीं लिया जा सकता। अब क्या होगा प्रभु? मैं तुम दोनों का श्राप वापस तो नहीं ले सकता। हम पर दया कीजिए प्रभु। आपके लिए क्या संभव है प्रभु? उचित है। केवल 2 विकल्प हैं। पहला, तुम भूलोक में 7 बार जन्म लोगे मेरे भक्त के रूप में। दूसरा, तुम 3 बार जन्म लोगे मेरे शत्रु के रूप में। भक्ति या शत्रुता, चुनाव तुम्हें करना है जय विजय। आपकी भक्ति के सिवाय जीवन की कल्पना असंभव है प्रभु। जय, क्या तुम्हारा भी यही निर्णय है?
ये तुम क्या कह रहे हो? हम प्रभु के शत्रु कैसे हो सकते हैं? सात जन्म आपके भक्त के रूप में अर्थात 7 वर्षों के लिए आपसे वियोग, इतने अधिक समय तक मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा प्रभु, और आपके शत्रु के रूप में 3 जन्म का अर्थ है प्रत्येक जन्म में आपके दर्शन अवश्य होंगे प्रभु। आप हमारा अंत करने आएंगे और इस प्रकार आपके हाथों में मृत्यु प्राप्त हो और सीधी आपके पास लौटने का सौभाग्य प्राप्त होगा प्रभु। उचित है, मैं तुम दोनों को भली भांति जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लोगे और मैं कृष्ण के रूप में आकर तुम्हारा अंत करूंगा। त्रेता युग में तुम रावण और कुंभकर्ण के नाम से जन्म लोगे और मैं राम के रूप में आकर तुम्हारा अंत करूंगा। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवट के रूप में जन्म लोगे और मैं कृष्ण के रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जाओ और अपना पहला जन्म लो। प्रभु, आपका आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ, किंतु जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपसे बिछड़ने की पीड़ा और भी अधिक होगी। त्रेता युग में जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब हमारा बिछड़ना उनकी मुक्ति का कारण बनेगा। देवी, जो मैं हूँ वही आप हो। आप ही देवी शैलपुत्री। आप ही मोक्ष की प्रदायिनी ब्रह्मचारिणी है। आप
आप ही सौभाग्य की देवी चंद्रघटा है। आप ही संध्या की ज्योति देवी कुष्मांडा है। आप ही गौरवशाली सर्वशक्तिमान देवी सकंठ माता है। आप ही कृपालु और प्राणों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कात्यायनी देवी है। आप ही अशोक विनाशनी अमंगल नाशनी देवी काल रात्रि हो। आप ही क्षमाशील तथा संसार की देवी पाप को मिटाने वाली महागौरी हो। आप ही संसार की सभी सिद्धियों देवी सिद्धि दात्री हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नया जीवन आरंभ हुआ है। एक नई शक्ति मेरे अंदर जगी है। अब मन शांत महासभा के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन आज आपके सामने रखा, और इन सभी पांचों टीमों के लिए भी तालियां, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ आज यहाँ पर मंचन किया। तो कल की रात्रि प्रतियोगिता की आखिरी रात्रि, जिसमें कल भी 5 दृश्य आपके सामने दिखाए जाएंगे और कल आपके सामने इनामों की घोषणा की जाएगी। तो संजय जी, तो प्रभु श्री राम का प्रसाद तैयार है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वे प्रसाद ग्रहण करके जाएं। संजय जी।